हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आपका स्वागत है, परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। आज की सुबह के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आज जितने लोग सुबह की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज यह हर एक जन सुबह की प्रार्थना करे, मेरे साथ मिलकर धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे, क्योंकि वो अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो महिमा में परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। नया जीवन परमेश्वर ने आपको दिया, उसके लिए धन्यवाद करें। सांसें दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। छुटकारा दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी महिमा से परमेश्वर ने आपको भर दिया, धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है। हालेलुया। वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है। आपके लाइफ की जो भी ट्रबल है, परेशानी, प्रभु उन सबों से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग धन्यवाद नहीं करते। कई लोग सोचते हैं कि हम धन्यवाद बाद में करेंगे, जब गवाही आ जाएगी। लेकिन आज हम सबको बाइबल ये सिखाती है कि धन्यवाद करना ना छोड़ना, प्रार्थना करना ना छोड़ना। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, तो हम उस ब्लेसिंग को बुक कर लेते हैं अपने लिए। बोलो आमीन। हालेलुया। इसे सारी भलाइयों को याद करके धन्यवाद करें। हम तो भलाइयों के याद करके धन्यवाद तो करना ही है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आने वाले, हो सकता है आप कुछ चाहते हो कि जीवन में ये भी चाहिए, ये भी ब्लेसिंग चाहिए, ये भी, तो उसके लिए भी आप थैंक्स करें कि प्रभु मेरे लाइफ में सब कुछ ठीक होने जा रहा है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। ऐसे विश्वास के साथ बोलना है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने परमेश्वर पिता मुझे मेरे कोर्ट के से आजाद कर दिया। बोलो परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे परिवार को जोड़ दिया, एक कर दिया है। बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जो घर छोड़कर चले गए थे, प्रभु ने वापस लेकर आ गया अनुग्रह के द्वारा। बोलो मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। बोलो मेरे जीवन में भी, बोलो मैं इसको रिसीव करती हूँ, रिसीव करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ उस ब्लेसिंग्स के लिए जो प्रभु मेरे जीवन में उंडेलने जा रहा है। बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने लोग धन्यवाद कर रहे, मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके लाइफ को ब्लेस करने जा रहा है, अपने अनुग्रह से भरने जा रहा है, और आपके लाइफ से नहीं रहने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे, क्योंकि वो अद्भुत और सामर्थी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो महिमा में परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो अनादिकाल परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोलते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। आज शैतान क्या करने की कोशिश करता है हमारे जीवन से? आज हमारे लाइफ में से वो ब्लेसिंग और आनंद को चुराना चाहता है। उसका सबसे बड़ा टारगेट क्या है? कि कभी खुशी ना रहे, इनके परिवार में कोई भी खुश ना रहे, ये कभी स्माइल ही ना करे, ये कभी हंसे ही ना। देखो शैतान ये चाहता है हमारे जीवन में। हालेलुया। आज शैतान क्या चाहता है हमारे जीवन में? कि हम कभी भी खुश ना रहें, हम कभी भी स्माइल ना करें, हमारे दिल में, हमारे अंदर में हम हमेशा दुखी दिखाई दें। ये शैतान चाहता है। उसका काम क्या है? कि हम निराशा में रहें। वो क्या चाहता है? हम दुखी रहें। वो क्या चाहता है? हम रात दिन रोते रहें। ये शैतान चाहता है आज हमारे जीवन में। इसलिए कुछ ना कुछ परिस्थिति को खड़ा करने की वो कोशिश करेगा, या फिर ऐसे लोगों से आपको मिला देगा जहाँ पर आपके परिवार में टूटना शुरू हो जाता है, आपकी संगति छूटनी शुरू हो जाती है, आपका प्रार्थना कम होना
होना शुरू हो जाता है। आप चर्च जाना कम करते 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 एक दिन ऐसा समय आता है हालेलुया कि आप चर्च जाना ही छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं, संगति करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि यदि आप संगति करेंगे तो आपका परिवार बना रहेगा, आपका जीवन बने रहेगा यीशु मसीह में, और आपका परिवार बने रहेगा। और बने रहने का मतलब ये है कि आप ब्लेसिंग्स की ओर जा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतरने वाली है। शैतान को ये सब कुछ पता है, इसलिए वो कोशिश करता है कि आपको निराशा करे, आपके आनंद को चुराना चाहता है, वो छीनना चाहता है। उसको पता है कि ये विश्वासी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको मैं दुखी और निराश कर करके इसको प्रभु से पीछे कर दूंगा। ऐसे ऐसे कंप्लेंट्स वर्ड्स लेके आऊँगा, ऐसे ऐसे शिकायतें वाली चीज़ें लेकर आऊँगा कि परमेश्वर की संगति को छोड़ देगा वो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम प्रभु की संगति को छोड़ देते हैं तो आपको पता है क्या होता है, हम परमेश्वर की आशीष से वंचित होना शुरू हो जाते हैं। उस बुलाहट जो प्रभु ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने किसी खास काम के लिए आपके जीवन के थ्रू प्रभु एक बड़ा काम करना चाहता है, पर आपके जीवन में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद है। उस मकसद को शैतान तोड़ना चाहता है, आपके जीवन से खत्म करना चाहता है। यही तो उसकी प्लानिंग है। मतलब क्या है कि वो आपके जीवन से जो परमेश्वर एक जबरदस्त आनंद से आपको भरना चाहता है, वो आपके जीवन से शैतान आनंद को खत्म करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए विश्वासियों की आंखें खुली होनी चाहिए। आंखें क्या होनी चाहिए? विश्वासियों की क्या होनी चाहिए? खुली होनी चाहिए। लेकिन इसलिए क्या यीशु मसीह ने कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम क्या ना पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो शैतान क्या करने की कोशिश कर रहा है? शैतान आपके आनंद को चुराने की कोशिश कर रहा है, आपको निराशा में डालने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। शैतान आपको आज बंधुआई में रखना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह आया है आपको फिर से आनंद देने के लिए, अपनी शांति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। तभी तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, उसके लास्ट लाइन में, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या लेगा? उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। क्या कहता है? मैं तुमसे फिर मिलूंगा। वो वहाँ पर चेलों से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज हमें क्या क्या इसका मतलब क्या है? कि मैं फिर तुम्हें देखूंगा। हालेलुया। आज शैतान आपके आनंद को ख़त्म करने के लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन आज आपने घबराना नहीं, आपने डरना नहीं है, किसी की बातों में फंसना नहीं है। हालेलुया। किसी की बातों में आकर अपनी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, अपनी शांति को भंग नहीं करना है, क्योंकि शैतान का टारगेट योजना को जान लो और समझ लो, आपके आनंद को कैसे कैसे वो ख़त्म करेगा, कैसे आपको शांति को भंग करेगा। जब आप परमेश्वर से सेपरेट होते हो, जब आपकी चर्च छूटती, संगति टूटती है, हालेलुया, तो आपका आनंद शैतान आसानी से छीन लेगा। उसको हम क्या बन जाते हैं? उसके ईजीएस्ट टारगेट बन जाते हैं। ईजीएस्ट, सबसे ज्यादा ईजीएस्ट टारगेट हम बन जाते हैं, इजी टारगेट। हालेलुया। इसे शैतान को, अपने आप को इजी टारगेट बनने ना दो। अड़े और खड़े हो जाओ, परमेश्वर में मजबूत हो जाओ। शैतान आपको हिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं। हालेलुया। इसलिए आपका लिंक परमेश्वर के साथ 24 घंटे रहना चाहिए। इसलिए आपका लिंक परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना चाहिए, संगति में रहना चाहिए, चर्च के साथ रहना चाहिए, ताकि कोई शैतान दुष्ट आपको तोड़ने ना पाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि उसका यही प्लान है कि इस विश्वासी को कैसे तोड़ा जाए, इसको संगति से कैसे हटाया जाए। उसे पता है जहाँ दुर्घटना घटी वहाँ क्या होगा, जहाँ संगति टूटी वहाँ दुर्घटना घटी। इसे जब संगति टूटेगी तो दुर्घटना तो घटेगी ही। शैतान को अच्छी तरह पता है कि एक विश्वासी यदि चर्च के साथ जुड़ा रहता है, संगति के साथ जुड़ा रहता है, प्रार्थना में जुड़ा रहता है, वचन में बना रहता है, हालेलुया, और उसके गाइड करने वाले उसके जो पास्टर रहते हैं और उसको गाइड करते हैं, सही और गलत के बारे में बताते हैं, तो शैतान की चालाकी नहीं चल पाएगी इस विश्वासी के जीवन में। शैतान काम नहीं कर पाएगा, इनके आनंद को छीन नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं परमेश्वर में, उसी में, यीशु मसीह में। इसलिए वो उसका पहला वार क्या होता है? तोड़ने का वार होता है, दूर करने का वार होता है। यही आपको समझना होगा। जो विश्वासी समझ जाएगा वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता। बोलो आमीन, हालेलुया। पर वो लोग पीछे हट जाते हैं जो वचन में जड़ नहीं पकड़े हुए हैं। वो विश्वासी पीछे हट जाते हैं
जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं और चार बातें जब कोई बताता है तो उसके बातों में फंस जाते हैं। जल्दी से वो दूसरे की बातों को सुनकर लड़ाई भी कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं। हालेलुया, गलत चीज़ों में फंस जाते हैं और धीरे 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 उनका आनंद खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए शैतान आपके आनंद को चोरी करने आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में यही तो पढ़ते हैं। शैतान क्या करने के लिए आता? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए और बर्बाद करने के लिए आएगा। लेकिन आप बर्बाद नहीं होंगे जो यीशु मसीह में, यीशु के सामर्थी नाम में, हालेलुया, जो संगति में, जो प्रार्थना में, जो जागते हुए प्रार्थना करते रहते हैं, शैतान उनके आनंद को कभी ना चुरा पाएगा। कई विश्वासी के लाइफ पे दुख, कई विश्वासी के लाइफ पे इतनी बड़ी गवाही है, दुख भी आई, समस्या भी है, शैतान ने पूरा हिला दिया, लेकिन वो विश्वासी प्रभु में स्थिर है, संगति ना छोड़े। हालेलुया, कई विश्वासी की लाइफ में फाइनेंस में शैतान उनके फाइनेंस में से आनंद को चुराना चाह रहा था, और कई विश्वासी की जीवन में फाइनेंशियल ट्रबल भी आई, बिजनेस डाउन भी हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना बीज बोना नहीं छोड़ा, परमेश्वर में बने रहे, और यही तो उनकी एक कठिन परीक्षा थी और वह सक्सेसफुल हो गए। शैतान उनको तोड़ नहीं पाया, शैतान उसको हिला नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वचन में जड़ पकड़े हुए थे, वचन का पता था, इसे शैतान उनका कुछ बाल बांका भी नहीं कर पाया। हालेलुया, शैतान उनके आनंद को चुरा नहीं पाया। इसलिए क्या लिखा है? तुम शोक में भी आनंद करोगे, लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर को जानते हो और आशा है कि प्रभु मेरे जीवन में इससे भी बढ़कर देने जा रहा है। और ये जो प्रॉब्लम आई है, जो भी दुख आया है, ये कुछ समय के लिए आपको सिखाने के लिए आती है, आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए आती है। हालेलुया, इसलिए डोंट वरी, चिंता ना करें, प्रभु आपके जीवन में बड़े चमत्कार करना चाहता है, करने जा रहा है। यदि आप मसीह में बने हुए हैं, यदि आप परमेश्वर को नहीं छोड़े हैं, यदि आप संगति में हैं, यदि यीशु के पीछे चल रहे हैं, हालेलुया, यदि आप अपना बीज बोना नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपका फाइनेंस भी बढ़ने जा रहा है, क्योंकि ये सारी बातें वफादारी को दिखाती है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ इसलिए हर एक जन एक मन हो जाए, परमेश्वर का आनंद आपके लाइफ में पूरा हो, कोई शैतान चोरी न करने पाए, आपके परिवार से कोई शैतान आनंद को छीनने ना पाए। के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर मैं प्रार्थना करती हूँ, डांटे शैतान, ए दुष्ट निकल जा, ए शैतान निकल निकल, यीशु के सामर्थ्य नाम में। ए शैतान तू इसके जीवन में से, इनके परिवार में से अब तू कोई आनंद को छीनने ना पाएगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं तेरे शैतान में तेरे रास्ते को ब्लॉक कर देती, यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं बंद कर देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ए दुष्टात्मा, तो इनके लाइफ में से हालेलुया फाइनेंशियल यदि डिस्टर्बेंस है तो तू कभी भी जयवंत नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमेश्वर में अड़े खड़े हैं। हालेलुया, ए शैतान दुष्ट निकल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। निकल निकल निकल, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शूले, पवित्र आत्मा शूले, शैतान तो इसके आनंद को छीन नहीं सकता, तू इनके परिवार के आनंद को छीन नहीं सकता, इनकी वाइफ के आनंद को छीन नहीं सकता, हालेलुया, इनके हस्बैंड के आनंद को छीन नहीं सकता। परमेश्वर का जो आनंद है, जो शांति, सुख शांति जो परिवार में बनी हुई है और जो शैतान तोड़ रहा है किसी न किसी के थ्रू, ए शैतान निकल जा निकल जा निकल जा, तेरे कोई अधिकार नहीं है। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक परिवार के लिए, हर एक लोगों के लिए, आपके दिलों में परमेश्वर की शांति उतरे, आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह उतरे, परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े काम करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव करें। वह प्रार्थना करते शैतान, ए दुष्ट आत्मा जो शांति को यदि भंग कर दिया या आनंद को चुरा भी लिया है, तो इसी वक्त जो माफी मांग रहे हैं, जो परमेश्वर के पास आ रहे, फिर से दोबारा फिर से संगति करने के लिए तैयार हो रहे हैं, परमेश्वर आपके परिवार में ब्लेसिंग को रिस्टोर कर रहा है, फिर से वो देने जा रहा है, फिर से उठाकर खड़ा करने जा रहा है। यदि आज के वचन को समझ गए हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी गवाही निकट है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे छुटकारा पाने जा रहे हैं, आपके हस्बैंड छुटकारा पाने जा रहा है, आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होने जा रहा है और शैतान जा रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इसी वक्त छू लीजिए कि आप तैयार हैं छुटकारे को लेने के लिए, क्या आप तैयार हैं नए जीवन को लेने? हाँ या ना कमेंट करें, बताएं हाँ या ना। यदि आप आमीन बोल रहे हैं और हाँ बोल रहे हैं तो यह गवाही आपकी, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो सचमुच में पवित्र आत्मा हर एक जनों को छूले, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो सबसे पहले हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। इनके मैरिज के 3 साल हो गए थे, पर इनके पास कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। इस बहन का नाम है नीतू और ये आगरा के रहने वाले हैं और ये गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2 साल से लगातार ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और ये हर एक बड़ी मीटिंग्स में भी चर्च में आते हैं और ये बताते हैं इनके मैरिज के 3 साल हो गए थे, पर इनके पास कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं थी और ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ही निराशा में आ गए थे और इन्होंने डॉक्टर को जब दिखाया कि टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चेदानी में कुछ है तो आपको बेबी नहीं हो सकता है
और पूरा इनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप कभी भी मां नहीं बन सकते हो, पर इनका विश्वास सिर्फ तो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर की प्रार्थना और पास्टर जी की प्रार्थना, हर एक मीटिंग को ये ऑनलाइन ही अटेंड करते रहे। और ये बताते हैं कि जब तीसरी बारी चर्च भवन में आए थे, जब राजस्थान में क्रूसेड होना था 14 नवंबर 2022 में जब क्रूसेड हुआ था, तब ये सिस्टर चर्च भवन में आए थे और चर्च से ही ये राजस्थान क्रूसेड में गए थे। तो ये बताते हैं कि जब उस मीटिंग में ये शामिल हुए तो ये बहुत रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह से हो सकता है। और ये बताते हैं कि वहां पर सॉन्ग चल रहा था कि मावा दिया खाली गोदियां नु भर दे, तू पर सकदा है खुदा। ये उस सॉन्ग को इन्होंने अपने जीवन में रिसीव किया और उस वर्शिप सॉन्ग को कि परमेश्वर मेरी गोदी खाली है, परमेश्वर तू ही हमारी गोदी को भरने वाला है, जो कि डॉक्टरों से नहीं हो सकता है। और ये बताते हैं कि उस सॉन्ग को इन्होंने अपने जीवन में रिसीव किया और परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। और दूसरी गवाही पास्टर जिनकी ये है, इनके पति परमेश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। जब भी ये चर्च में आते तो ये अकेले ही आते थे। ये ब्रदर चर्च में कभी भी नहीं आए, ये पहली बार आए हैं। और इनको विश्वास कैसे बढ़ा? जब इनके बेटा हुआ तब से इनका विश्वास परमेश्वर में बढ़ा। और ये बताते हैं कि जो परमेश्वर में बिल्कुल नहीं विश्वास करते थे, बेटे होने के बाद पूरी तरह ये परमेश्वर में आ चुके। हालेलुया। और तीसरी गवाही पास्टर जी इस ब्रदर की है कि इनके पास कोई जॉब नहीं थी और ये बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी फैमिली को लेके कि इतनी लंबी हमारी फैमिली, अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे सारे काम होंगे। पर ये बताते हैं कि फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर ऑनलाइन चल रही थी, तब ये अपने घर में ऑनलाइन प्रेयर को अटेंड कर रहे थे। तो पास्टर जी बोल रहे थे कि जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने जा रही है। ये बताते हैं जब ये उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उसी थोड़ी समय के बाद बताते एक इनको कॉल आया कि आप जॉब पर आ जाइए। परमेश्वर ने इनको बड़ी और अद्भुत जॉब के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु इस गवाही के लिए धन्यवाद करते मैं प्रार्थना करती जितने लोग परमेश्वर हालेलुया आज ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहे हैं, परमेश्वर तेरे सम्मुख में बैठे हैं विश्वास के साथ। धन्य जो बिना देखे विश्वास करते हैं, आमीन हालेलुया। धन्य हैं जो चमत्कार पर विश्वास करते हैं, धन्य हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्य हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लगातार। धन्य है जिनका आशा परमेश्वर पर है, धन्य वे लोग जिनका भरोसा परमेश्वर पर यीशु मसीह पर है। ऐ शैतान, ऐ दुष्ट आत्मा, तो कभी भी इनके आनंद को छीन नहीं सकता। बोलो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु के समर्थी नाम में जाए मैं प्रार्थना करते शैतान दुष्ट आत्मा निकल, इनके घर को इनके परिवार को छोड़ के निकल जाए। यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक दर्द, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक निराशाएं, हर एक दुखी मन के साथ जो बैठे हैं यीशु के समर्थी नाम में छोड़कर जाए, आनंदित हो जाए, क्योंकि अब आपकी बारी है गवाही की, अब आपकी टर्न है गवाही की। यीशु के समर्थी नाम में आमीन हालेलुया। पवित्र आत्मा शूल्य यीशु की सामर्थ्य में प्रार्थना करती प्रभु जी इनके भी गवाही के साथ खड़े करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते यदि आप माफी मांग रहे हैं और वापस आ रहे हैं परमेश्वर के निकट में, तो ये गवाही आपकी यीशु के सामर्थ्य नाम है कि आपको परमेश्वर गले लगाने जा रहा है और परमेश्वर आपको जीवन में ब्लेस करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ एक दुखी मन के साथ जो बैठे, कन्फ्यूज मन के साथ कन्फ्यूज होकर बैठे, निराशा मन के साथ बैठे, दुखी के साथ बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पवित्र आत्मा इसी वक्त शूल्य और रिन्यू करते इनके हार्ट को यीशु के सामर्थ्य नाम। आपका मन चंगा हो जाए, आपका जीवन चंगा हो जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम। कई लोग आज बीमारी में है, ट्रबल में, दुखी के साथ हैं कि अब क्या होगा मेरा, कैसे होगा, मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ लेकिन ये क्या डॉक्टर ने बोल दिया मुझे। मैं कैंसिल करती हूँ हर एक वर्ड को, हर एक निगेटिव वर्ड को, वो कहीं से भी आया है आपके जीवन में या लोगों ने आपके बारे में कही है या डॉक्टर ने कहा है, हालेलुया मैं कैंसिल करती हूँ उस वर्ड को आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। जाए 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 जाए, मैं कैंसिल करती होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपने भी रोज कैंसिल करना है गलत वर्ड को, जबकि मन में गलत बातें आ रही हैं, गलत चीजें शैतान डाल रहा है, गलत बातों को कह रहा है कि तुम जिंदा नहीं रह सकता, गलत बातें कह रहा है कि तेरा कुछ नहीं बनेगा, गलत बातें कह रहा है तेरा परिवार नहीं जुड़ेगा, शैतान कह रहा है, दुष्ट आत्मा कह रहा है कि तेरे परिवार टूट चुके हैं, शैतान कह रहा है तू अब कभी नहीं बढ़ सकता, तो इसकी बातों में मन न लगाओ, यीशु मसीह की बातों पर मन लगाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं बढ़ने जा रहा हूँ मसीह में,
बोले मेरा सब कुछ सही होने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में जो लोग कह रहे हैं सब कुछ ठीक होने जा रहा है, हालेलुया बोलो सब कुछ प्रभु ठीक कर रहा है मेरे लाइफ में। कमेंट करे और प्रूफ दें और बोले प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करने जा रहा है, क्योंकि बोलो मैं यीशु मसीह में वापस आ रहा हूँ। आज से मैं और प्रार्थना करूँगा, आज से मैं और प्रार्थना करूँगी, आज से मैं और वचनों को पढ़ूंगी, आज से मैं सारे पाप को छोड़ रहा हूँ। और ये गवाही आपके यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छू लीजिए, हर एक लोगों को फिर से नया मन दीजिए, दुखी मन जा अपने आनंद से भर दीजिए, हर एक दुष्ट आत्मा के कामों को ढांट दीजिए के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। प्रभु जी नया मन दे, अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे, ब्लेस कर, तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी और गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते इनके काम को इनके बिजनेस को तेरे हाथ में देती हूँ। प्रभु जी नया कर दे, रिन्यू कर देते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जा, आपके आनंद को कोई छीनने ना पाए, आपकी हेल्दी शरीर को कोई छीनने ना पाए, शैतान दूर हो जा। मैं फिर से प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त रिस्टोर करते आपकी हेल्थ को यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए, हर एक ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु दया करे इस ठंड के समय में जिनको दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार और हर तरह के इन्फेक्शन रोग, हर तरह की बीमारियां, होली गोस्ट फायर 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 फायर, हर तरह की महारोग होली गोस्ट फायर, हर तरह की महामारी होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा शुक्र चंगा कर दिया, धन्यवाद करते, ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, तेरी मर्जी पूरी यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। 2024 में रिसीव करें, आमीन बोले, हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दे, शांति दे, समर्थ दे। परमेश्वर मदद करिए, जहां भी जाते प्रभु इनके संगों साथ रहना। सुबह के समय में प्रभु जी यीशु के लहू में कवर करते, वचन के साथ इंश्योरेंस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी हर एक खतरों हानि नुकसान से बचाना, हर एक्सीडेंट को, हर एक गलत बातों को, इनके लाइफ से नेगेटिव बातों को जहाँ मैं कैंसल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक रोग, हर एक दर्द, पेट दर्द, हर एक बीमारी, आंखों की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, हर एक जो गुप्त रोग बीमारी जो शेयर नहीं कर पाते, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। पेट का दर्द छोड़ के जाए, पैर का दर्द छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती घुटने का दर्द छोड़ के जाए, हड्डी की रोग छोड़ के जाए, पुराने से पुरानी बीमारी, पुराने से पुरानी दर्द होली गोस्ट फायर फायर, जिनको वोमिटिंग आ रही, जिनको बुखार नहीं थम रहा, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। हर एक तरह के इन्फेक्शन दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में कवर करती, छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, धन्यवाद करती। प्रभु मदद कर, सहायता का अनुग्रह दे, शांति दे, शांति दे। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर अपने आनंद से भर दे। हालेलुया। इनके लाइफ में, इनके परिवार में कोई शैतान आनंद को चोरी न करने पाए। मैं प्रार्थना करती इनका परिवार प्रार्थना का परिवार कहलाए। आज से ये प्रार्थना में बढ़े, आज से वचन में बढ़े, आज से परमेश्वर तेरे पीछे चलने वालों को बदल जाए। इनका पूरा का पूरा परिवार उद्धार की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे। अपनी टाइट अपनी ऑफरिंग को बैंक अकाउंट जो आपके स्क्रीन में उसके थ्रू भेज सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो हम द गॉड ऑफ हेवन चर्च में आपको इनवाइट करते हैं। शुक्रवार को मीटिंग होती है दोपहर 12 बजे, शनिवार को दोपहर मीटिंग होती है 12 बजे, और संडे को मीटिंग होती है सुबह 9-9:30 बजे से लेके 2 बजे तक। तो आप इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। हालेलुया। और आप जरूर है परमेश्वर के भवन में, और आपके लिए खास प्रेयर होगी और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। जिनको प्रॉमिस वर्ड वायदा इस साल का नहीं मिला है तो आप चर्च में आकर ले सकते हैं। आप सभी इनवाइटेड है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, खुद बचे, दूसरों को बचाए और लोगों को भी लेकर आए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया।